हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश स्कोर का यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। क्लास 11th इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024 का। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं क्लास 11th वाले सारे स्टूडेंट को कि आपका एग्जाम 27 फरवरी से है आई थिंक। ठीक है, 27, 28, 29 को आपका एग्जाम है। तो बस बने रहिए, आपका एग्जाम तक एकदम फुल तैयारी करा देंगे सारा कुछ। जैसे आपके भैया दीदी यानी कि क्लास 12th का तैयारी कराया गया था प्रॉपर तरीके से एकदम धाकड़ तैयारी, उसी प्रकार से अब आप लोग का भी तैयारी होगा। बस अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट में मॉडल पेपर से कर रहा हूँ, मतलब एकदम बेसिक से कर रहा हूँ। ठीक ना, अगर मॉडल पेपर आपने देख भी रखा है तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। वीडियो का स्पीड बढ़ा करके एक बार क्वाइक रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर से सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एकदम अपर लेवल तक ले जाएंगे, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, सारा कुछ आपको करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह तो आपको पता ही होगा। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 40 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक जितना भी क्वेश्चन है हर एक का 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर गलत भी करते हैं तो कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, और आपका OMR सीट पर एग्जाम होगा, ये तो पता है ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ये तो पता ही है। आपको क्या मिलेगा? आपको पैसेज मिलेगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश में पैसेज मिलेगा और इस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको आंसर देना होगा। इस पैसेज को अच्छे प्रकार से रीड कर लीजिएगा एक बार। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर इसको मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक ना। लेकिन मैंने पढ़ा है, अलग से पढ़ा है, ठीक ना। और बाकी यहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोलर वाइंड क्या है, हाइड्रोलिटिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स। तो किस प्रकार के सोर्स की एग्जाम्पल है? तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको देख करके समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि रीन्यूअल एनर्जी। ठीक है, रीन्यूअल एनर्जी में हमारे क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोलर, वाइंड, हाइड्रोलिटिक, जियोथर्मल एंड बायोमास। ठीक, ये सब क्या है? ये हमारे हैं सब यहाँ पर रीन्यूएबल। क्या है? रीन्यूएबल। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What take millions of years to form and are finite। मतलब कि क्या चीज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। क्या? जीवाश्म ईंधन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है यहाँ पर इसको क्या लग जाते हैं? लाखों साल लग जाते हैं बनने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि फॉसिल फ्यूल्स विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड फायर फिनाइट। इस प्रकार से एकदम डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूशन। हार्मफुल एयर पोल्यूंट क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सबसे हार्मफुल है ना। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला, ये भी आपके पैसेज में ही मेंशन है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, पैसेज में ही मेंशन है। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला? देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यानी कि रीन्यूएबल यानी कि जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, जिसको हम लोग बार बार बना सकते हैं, उस सोर्स का क्या एक यहाँ पर बड़ा फायदा है, ये पूछ रहा है। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? आपके पैसेज में मेंशन है, राइट आंसर आ जाएगा कि इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, मतलब कि ये ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा है? विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज क्या है? जनरेट फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इसका सेम मतलब निकालना है आपको पैसेज से। ये जो आपको वर्ड दे रखा है, इसका सेम मतलब पैसेज से निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा प्रोड्यूस। जनरेट का मतलब भी उत्पादन करना ही होता है और प्रोड्यूस का मतलब भी उत्पादन करना ही होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन का। और यहाँ से पैसेज का खत्म। अब आपको यहाँ से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होगा 6 नंबर वाले क्वेश्चन से। 6 नंबर वाला क्वेश्चन से आपका क्या है? ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, और ये आपको 11th में देखने को मिल रहा है और सेम एज इट आपको 12th में भी यही पढ़ना है। तो यहीं से आप लोग कंप्लीट रखेंगे तो 12th आपका और एकदम आसान हो जाएगा। सेम टू सेम मैंने 12th वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, तो एब्रीविएशन को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो नोट मेकिंग में, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, नोट मेकिंग में। ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा और ये आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा 12th क्लास में। और 11th में सब्जेक्टिव में शायद नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव में एग्जाम होने वाला है, तो बोल दीजिए कि सब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है कि एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, तो नोट मेकिंग, ठीक है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेंट्स, तो ये क्या बताता है, ये मेन आइडिया के बारे में बताता है। मेन आइडिया से हम लोग समरी लिखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन का। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिप्ट ऑफ एन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के जो रिसिप्ट होता है इसको कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, डियर सर और मैडम से हम लोग करते हैं, क्या, डियर सर और मैडम से, ठीक है ना। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ऑप्शन नंबर इसका रेटर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, यानी कि न्यूज़पेपर। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि लेटर जो हम लोग लिखते हैं एडिटर के पास, किसके लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। जो हम लोग लेटर लिख रहे हो क्या हो, वो हमारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो जाए, इसीलिए हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास। और सेम आप लोग उठाकर देख लीजिए 12th क्लास में ये पूछा भी है, इसी बार पूछा है, इस बार फाइनल एग्जाम में भी पूछा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता ही है, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 नंबर वाला क्या बोल रहा है, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, पर्सनल कमेंट, पर्सनल कमेंट हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये सारा कुछ आपको 12th में मिलेगा, जब मैं 12th में आप ही को फिर से पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं आपको ये बताऊंगा, अभी से कंप्लीट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, तो ये जो नरेशन होता है ना रिपोर्ट राइटिंग में, वो किस में होता है, ये होता है आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। कैसा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। सारा कुछ 12th से मिलता जुलता है। फिर 12 नंबर वाला देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आर्टिकल का, तो ये पूरा किसके बारे में होता है ये पूछ रहा है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसका क्या करेंगे, एक प्रकार से डिटेल में इंट्रोडक्शन करते हैं ना। इसके बाद 13 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में हम लोग कंक्लूजन के रूप में क्या लिखते हैं, तो हम लोग चाहे तो सजेशन दे सकते हैं, मतलब कि सलाह दे सकते हैं, या फिर रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, या फिर मतलब कि ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, बात सिंपल है, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में, सिर्फ ये दोनों कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें कि आपको सेंटेंस को क्या करना होगा, सही करना होगा, सही क्रम में बैठाना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंस, तो ये आपको दे रखा है आगे पीछे करके इधर उधर, आपको इसको सही बैठाना होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसको ऐसे बैठेगा, इसको यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से हमारा बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा कि श्रीलंका इज एन आइसलैंड इज द इंडियन ओशियन, इस प्रकार से इसका राइट बैठेगा 14 नंबर का। तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। फिर देखिए 15 नंबर वाला क्या बोल रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस, तो 15 का राइट आंसर क्या जाएगा, 15 का राइट आंसर जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग अच्छे प्रकार से बैठा तो आपका शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 15 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रेड एंड बटर ब्लैंक है आर डेली ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, यानी कि हमारा रोज का ब्रेकफास्ट है, ठीक है। 17 नंबर वाला आई फील व्हेन आई द रोड, क्या, आई फेल मतलब कि मैं गिर गया, व्हेन आई द रोड तो क्या रोड, राइट आंसर क्या जाएगा कि वाज क्रॉसिंग, जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, मतलब कि ठीक है, मतलब कि वाज क्रॉसिंग, आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, इस प्रकार से। इसके बाद 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यू फिर ब्लैंक है लिव नाउ इफ यू विश, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा 18 नंबर वाले में आएगा मे, यानी कि यू मे लिव नाउ इफ यू विश, मतलब कि आप चाहे तो लिव कर सकते हैं यदि आप चाहे तो, ठीक है। फिर देखिए 19 नंबर वाला क्या बोल रहा है, सबसे पहले ब्लैंक है यू स्विमिंग, तो राइट आंसर क्या जाएगा कि कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं, ऐसे होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट 19 नंबर का, ठीक है। फिर 20 नंबर वाला में आपका, अब यहाँ से 20 नंबर वाला क्वेश्चन से क्या स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से आपका बुक का स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, यहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, बुक का स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू, तो जो आपका पोएम है द अ फोटोग्राफ, ठीक, तो इसमें जो बिग गर्ल है क्या रेफर कर रही है, क्या दर्शा रही है, राइट आंसर क्या जाएगा 20 नंबर वाला क्वेश्चन का, तो पोएट्स मदर, कौन है, पोएट्स मदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
इसके बाद 21 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन ऑन द पोएम द लेबरनम टॉप, मतलब कि द लेबरनम टॉप में कौन से मंथ का यहाँ पर बात किया गया। राइट आंसर क्या जाएगा, सितंबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। फिर 22 नंबर बोला, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सोनिफाइड, यानी कि जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सोनिफाइड, तो पर्सोनिफाइड क्या किया गया है आपको बताना है। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा रेन के बारे में, किसको पर्सोनिफाई किया गया है, रेन को। फिर देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, तो राइट आंसर क्या जाएगा कहाँ पे, तो द फेस ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर 24 नंबर देखिए कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, कौन सा पोएम, फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यानी कि कौन स्ट्रेंजर यानी कि अनजान की तरह बात कर रहे थे। राइट आंसर क्या जगह यहाँ हमारे पास फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र एक दूसरे से अनजान की तरह बात कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकम्पनी टू हिज स्कूल, यानी कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी तो उनको स्कूल तक अकम्पनी यानी कि उनके साथ क्यों जा रही थी। ठीक है, अकम्पनी का मतलब साथ होता है, साथ देना, तो उनके साथ क्यों जा रही थी और या फिर साथ साथ में क्यों जाते थे, ऐसा यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा हमारे पास बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, यानी कि वो जो ऑथर थी वो तो अपने स्कूल चली जाती थी और इनको टेम्पल में जाना होता था, इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद 26 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, तो जो ग्रैंड मदर थी किसका, खुशवंत सिंह की, तो ये किस प्रकार के एजुकेशन में बिलीव करती थी, मतलब कि किस प्रकार के एजुकेशन में विश्वास करती थी। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर जाएगा रिलीजन बेस्ड, यानी कि जो धार्मिक होता है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर देखिए 27 नंबर बोला क्या है कि हाउ मेनी ईयर डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉर्निंग देयर सेफरिंग स्किल, तो राइट आंसर क्या जाएगा 27 नंबर का, राइट आंसर आ जाएगा आपका 16 ईयर। ठीक है, फिर 28 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन कैप टाउन टू टेकल द साउथर्न इंडियन ओशियन, तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लैरी विगल एंड हर्ब सेगर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों। फिर 29 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि द टॉम ऑफ किंग टूट टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि किंग टूट जो का किंग टूट का जो टॉम था किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पर बताना है। तो 29 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, हावर्ड कार्टर, कौन, हावर्ड कार्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर ब्रेड इज नोन, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता था वैली ऑफ किंग्स, क्या बोला जाता था, वैली ऑफ किंग्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट। फिर 31 नंबर वाला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगाधर पंत गैतोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ, मतलब कि गंगाधर गैतोंडे किस मतलब कि किस बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। तो राइट आंसर क्या जाएगा 31 नंबर का, राइट आंसर जाएगा हिस्ट्री के, किस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के। फिर 32 नंबर वाला कि वेयर डिड ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करने के लिए ऑथर कहाँ जाती हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा माउंट कैलाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, फिर देखिए 33 नंबर बोला व्हाट डिड लैमो गिव द ऑथर वाज फेयरवेल प्रेजेंट, तो राइट आंसर क्या जाएगा 33 नंबर का, राइट आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी कि सिप स्किन कोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए 34 नंबर बोला कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डार्लिंग हाउस, मतलब कि कितने बार ऑथर मिस्टर डार्लिंग हाउस के घर पे जाती है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा, 34 नंबर का राइट आंसर जाएगा ट्वाइस, यानी कि 2 बार। फिर देखिए 35 नंबर बोला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू, मतलब कि जो आपका स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये 2 लड़कों का स्टोरी है ना, 2 लड़कों का स्टोरी, तो किस प्रकार के लड़के होते हैं ये आप बताना है। तो क्या होते हैं अर्मेनियन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, कौन सा 35 नंबर का। फिर 36 नंबर देखिए कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मतलब कि ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर यानी कि असली मालिक कौन थे, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन बैरो। फिर 37 नंबर देखिए कि हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिस्टर पियर्सन, तो राइट आंसर क्या जाएगा 37 का, 37 का राइट आंसर जाएगा आपके पास मिस्टर फिजराल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। फिर देखिए 38 नंबर बोला कि एंड्रयू मैनसन वाज बाय प्रोफेशन, मतलब कि एंड्रयू मॉर्सन प्रोफेशन से क्या थे, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपके पास 38 का राइट आंसर जाएगा कि डॉक्टर, एक डॉक्टर है। ठीक है, फिर 39 नंबर बोला द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द
आर्क बिकॉज। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास 39 का, 39 का राइट आंसर क्या जाएगा 39 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द आर्क वाज बिल्ड टू लॉन्ग। फिर देखिए 40 ने बोला अकॉर्डिंग टू द पोएम द द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास 40 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द किंग। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको प्रीवियस 3 साल का यहाँ पर क्या कराना होगा, पीवाईक्यू कराना होगा, मतलब कि 2023 का, 2022 का और 2021 का, ये तीनों साल के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी कराऊंगा और सारे सब्जेक्ट का कराऊंगा, स्पेशली कौन से साइंस वाले स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर एक बार जरूर कीजिएगा।